हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम सीखेंगे एक्सेल का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पेवट टेबल। दोस्तों इस वीडियो में आपको मैं ज़ीरो से लेके 100% तक आगे आपको लेके जाऊंगा कि अगर आपको बिल्कुल भी मतलब पेवट टेबल के बारे में नहीं पता तो इस वीडियो को देखने के बाद आप पेवट टेबल में आप मास्टर हो जाएंगे। मतलब पेवट टेबल की आप बारीकी से हर चीज़ समझ जाएंगे कि हम पेवट टेबल हम क्यों यूज़ करते हैं और इसका कंपनियों में हम कैसे कैसे हमें अच्छे से यूज़ करके अपनी प्रेजेंटेशन को, अपनी जॉब, अगर आप जॉब पाना चाहते हैं, जॉब में इंटरव्यू देना चाहते हो तो ईजिली इन चीज़ों को सीख के आप इजीली आप किसी भी इंटरव्यू में कोई भी पेवर टेबल का जो भी कोई क्वेश्चन होगा इजीली आप उसको निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़रूर देखें, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। दोस्तों अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक ज़रूर करना और अपने जितने भी अपने फ्रेंड सर्कल, जितने भी आपके व्हाट्सअप ग्रुप में ये वीडियो को ज़रूर शेयर करना ताकि उनको भी पेवर टेबल के बारे में अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है तो ईजिली वो सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो दोस्तों हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर आपको पेवर टेबल बिल्कुल नहीं आती तो अगर आप कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है आपको जॉब पाने के लिए, लेकिन अगर पेवर टेबल आती है तो एक आपके लिए प्लस पॉइंट बन जाता है किसी भी जॉब को पाने के लिए। ठीक है, क्योंकि पेवर टेबल एक ऐसा टूल है एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर कि अगर आपके पास कोई बहुत लार्ज डेटा है, अगर आपको उसको समराइज़ करना है, मतलब किसी पर्टिकुलर चीज़ को अगर समराइज़ करके देखना चाहते हैं, अगर आप ऐसे देखेंगे अगर किसी भी डेटा को तो आपको बहुत सारे आपको फ़िल्टर लगाने पड़ेंगे, तब आपको बार बार उसको देखना पड़ेगा फ़िल्टर लगा के। बट पेवर टेबल की आप हेल्प से आप उसको ईजिली देख सकते हैं और बार बार आपको कोई फ़िल्टर भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप वहीं पर ही डेटा को सम कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, मैक्सिमम मिनिमम बहुत सारी चीज़ें आप इजीली तरीके से कर सकते हैं। तो पेवर टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक्सेल के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं शुरुआत से आपको समझाता हूँ पेवर टेबल हम कैसे स्टार्ट करते हैं, क्या इसकी शॉर्टकट की है और कैसे कैसे हम नई शीट पे या फिर एग्जिस्टिंग शीट पे हम कैसे लगा सकते हैं और किन किन चीज़ों को आपको ध्यान रखना चाहिए जब भी आप पेवर टेबल का यूज़ करें। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, अगर आप पेवर टेबल आपको रन करनी है तो सबसे पहले आप देखेंगे मेरे पास यहाँ पर एक रीजन का डेटा है। इस डेटा के अंदर सुपरवाइज़र हैं और उनके एम्प्लॉई हैं और उन्होंने 3 साल का मैंने इनका सेल्स लिए कि उन्होंने इन ईयर में कितनी कितनी सेल करी है। ठीक है, तो इसको मैं रीजन वाइज, स्टेट वाइज या फिर सुपरवाइज़र वाइज मैं देखना चाहता हूँ कि कितनी सेल हुई है, कितना पिछले साल से अब में कितना कंपैरिजन हुआ है, तो ये सब मैं जानना चाहता हूँ। तो ये सब मैं करना चाहता हूँ पेवर टेबल की हेल्प से। ठीक है, तो इस वाली वीडियो में मैं आपको मल्टीपल पेवर टेबल का यूज़ करना सिखाऊंगा कि एक पेवर टेबल हो या फिर दो पेवर टेबल हो तो हम कैसे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला पेवर टेबल स्टार्ट करने का टूल क्या है कि आपको जहाँ पर जो भी हम आपको डेटा है, जहाँ पर आपको पेवर टेबल रन करनी है, आपको सिंपली उस डेटा पे जाना है और उसके बाद जाना है आपको इंसर्ट ऑप्शन में। ठीक है, यहाँ पर जैसे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है पेवट का। जैसे आप पेवर टेबल पे आप क्लिक करते हैं, इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे ये रेंज आपकी सेलेक्ट हो गई, जितनी भी आपकी रेंज है। ठीक है, जितना भी आपका डेटा गिवन है आपका वो सेलेक्ट हो गया। तो दोस्तों इसमें आपको ध्यान देने वाली क्या बात है, मैं आपको यहाँ से दोबारा से मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, ध्यान देने वाली बात क्या, अभी आप देख रहे होंगे जो हमारा हेडर है ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है पेवर टेबल के अंदर। अभी आप देख रहे होंगे यहाँ पर मेरे सब जितने भी हेडर हैं सब में नेम गिवन है। तो ठीक है, अगर यहाँ पर मैं कोई भी नेम अगर मैं डिलीट कर देता हूँ, सपोज़ मैंने यहाँ पर डेजिग्नेशन का जो हेडर है वो मैंने डिलीट कर दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पेवर टेबल रन करता हूँ, मैंने यहाँ क्लिक किया। ठीक है, तो उसने क्या किया, दोबारा से सेलेक्ट तो सारा कर लिया, लेकिन जैसे आप इस पर ओके पे क्लिक करेंगे आप तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दे देगा कि जो आपका हेडर है, जो वहाँ से एक जो हेडर है वहाँ से आपका नेम डिलीट हो गया है। ठीक है, तो वहाँ पर आप पेवर टेबल रन नहीं कर सकते। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा जब भी आप पेवर टेबल रन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास लार्ज डेटा आ जाता है, उसमें से कोई हेडर होता है वो कहीं ब्लैंक रह जाता है। जब भी हम पेवर टेबल फटाफट रन करते हैं तो ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, तो हम थोड़ा कन्फ्यूज जाते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। तो इस वजह से ये कभी कभी ऐसी एरर आ जाती है, तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। ठीक है, अब मैंने दोबारा से इसको हटा दिया और मैंने यहाँ से दोबारा से मैं यहाँ पर ये मैं ले आता हूँ। ठीक है, तो यहाँ आ गया। अब मैं दोबारा से पेवर टेबल रन करता हूँ, मैंने यहाँ ओके किया। तो दोस्तों जैसे हम ओके करेंगे तो यहाँ पर आ गया है सेलेक्ट ए टेबल और रेंज। ठीक है, या तो आपका ये जो सेलेक्ट होगा या तो एक टेबल में होगा, टेबल का कैसे यूज़ होता है मैं किसी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, बहुत अच्छा यूज़ होता है उसका भी। या फिर आप रेंज के अकॉर्डिंग आप देना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ रेंज के अकॉर्डिंग भी आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ में हमने रेंज के अकॉर्डिंग कर रखा, तो देखो हो गया ये रेंज ऑटोमेटिक हमारी आ रही है। ठीक है, अब थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, न्यू वर्कशीट और एक आ रहा नीचे एग्जिस्टिंग वर्कशीट। दोनों में क्या डिफरेंस है दोस्तों,
यहाँ फर्स्ट पे ऑटो जो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट होता है एक्सेल के अंदर, ठीक है, यहाँ क्या सेलेक्ट होता है, न्यू वर्कशीट, मतलब आप उसको ये लगता है कि जो भी आप डेटा रन कर रहे हैं पेवट का, वो आप किसी नई वर्कशीट में ही लेके जाएंगे, ठीक है। सपोज़ अगर आप नई वर्कशीट पे नहीं लेके जाना चाहते, आप इसी जहाँ पर डेटा है आपका वहीं पर ही आप उस डेटा को मतलब पेवट टेबल वहाँ रन करना चाहते हैं, मतलब एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे आप डेटा को रन करना चाहते हैं, तो आपको ये नीचे वाले को सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे मैं इसको सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ पर वो लोकेशन का ऑप्शन जो है आपका है इनेबल हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप उसको ओके करेंगे तो यहाँ पर आपको रेंज देनी पड़ेगी, कौन सी सेल में या फिर कौन से कॉलम में आपको वो डेटा आप मतलब वहाँ पर पेवट रन करना चाहते हैं। जैसे मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मैं कहीं पर भी क्लिक करके, जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया, मैंने ओ जो हमारा ओ कॉलम है मैंने यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, मैंने ओके कर दिया। जैसे ओके कर दिया तो अब मेरी यहाँ ही पर जहाँ पर मेरा डेटा है मैंने वहीं पर मैं पेवट इजीली मैं रन कर सकता हूँ। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है ये भी कि अगर आप एग्जिस्टिंग में अगर रन करना चाहते हैं तो कैसे रन कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम नई वर्कशीट में आप रन करना चाहते हैं तो उसके लिए हम सेकंड वाला यूज़ करेंगे, ठीक है। तो दोबारा से मैं यहाँ अंडू कर देता हूँ और दोबारा से मैं जाता हूँ इंसर्ट में और यहाँ पर दोबारा मैं पेवट में क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे दोबारा से मेरे पास ऑप्शन मिल जाता है नई वर्कशीट। अभी हमारी जो शीट है करंट शीट, उसका नाम है डेटा। अब मैं किसी नई वर्कशीट पे जाना चाहता हूँ ये डेटा को रन करना, तो मैं यहाँ सिंपली इसको अब ओके करूँगा तो आप देखेंगे मेरा जो नई वर्कशीट है वहाँ पर मेरी शीट 2 करके आ गई है और वहाँ पर मैं इजीली मैं इसको रन कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर अपनी पेवट हम रन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर डेटा फर्स्ट मैं देखना चाहता हूँ कि बहुत सारे मेरे पास रीज़न है और हर रीज़न में 2018, 2019, 2020 में सेल कितनी हुई है। तो मैं एक समराइज़ करके डेटा देखना चाहता हूँ एक ही तरह से, ठीक है। तो यहाँ आप देखेंगे डेटा में अगर मैं यहाँ देखना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ पर एक मतलब कॉलम में जाके हर रीज़न को फ़िल्टर वाइज सेलेक्ट करना पड़ेगा, तब मैं देख सकता हूँ। तो ये थोड़ा सा बहुत हार्ड वर्किंग काम है और इजीली बहुत अच्छा नहीं लगेगा देखने में, लेकिन पेवट एक ऐसा है जहाँ आप समराइज़ करके इजीली आप देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने जो भी आपको यहाँ पर आपको देखेंगे यहाँ पर आपको पास टेबल फील्ड आ गई, जितने भी आपने डेटा के हेडर हैं वो यहाँ पर आपके आ गए। आप देखेंगे यहाँ पे जितने भी आपके हेडर हैं यहाँ पे आ गए, ठीक है। और यहाँ पे आपको 4 आपको कॉलम मिलते हैं, एक मिलता है आपको फ़िल्टर, कॉलम, रो एंड वैल्यू में हम जैसे हम सम करते हैं या फिर काउंट करना चाहते हैं या मैक्सिमम मिनिमम या एवरेज हम जो भी करना चाहते हैं तो हम इसके अंदर कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम किसी भी हेडर को जो भी आपको मतलब डेटा रिक्वायर्ड अगर हम कॉलम वाइज दिखाना चाहते हैं हॉरिजेंटल में तो इजीली हम यहाँ पे दिखाएंगे, और रो में दिखाना चाहते हैं तो हम इजीली हम इसमें सेलेक्ट करेंगे, या फिर अगर हमें कोई फ़िल्टर में चीज़ दिखानी है तो हम इसमें डाल देंगे, ठीक है। तो अभी मैं क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पर मेरे को रीजन वाइज सेल देखनी, मैं तो सिंपली इसको क्लिक करूँगा, ठीक है। वो क्लिक करके आप देखेंगे मेरा रो में आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे मेरे यहाँ पर रो बन गई कि ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट जितने भी मेरे रीजन है मेरे इजीली वो सेलेक्ट हो गए, ठीक है। अब इसके बाद मैं इसका सेल देखना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ मैंने किया। अब यहाँ पर क्योंकि आप जानते होंगे कि यहाँ पर अगर मैं किसी दूसरे मतलब जितने भी हेडर मैं किसी और पे क्लिक करता हूँ, जैसे मैंने क्लिक किया तो रो कॉलम में ही लेके गया हमारे, यहाँ पर देखेंगे यहाँ मेरे रो कॉलम में लेके गया, किसी और कॉलम में लेके नहीं गया। इसका ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या है कि अभी एम्प्लॉय नेम है वो हमारे अल्फ़ाबेट में है, किसी वैल्यू में नहीं, तो ईज़िली वो वहाँ पर लेके गया बाय डिफ़ॉल्ट। अगर आप देखेंगे ये जो हमारा 2018, 2019, 2020 में अब इसमें न्यूमेरिकल चीज़ है, मतलब हमारी सेल्स है नंबर में, तो इसमें क्या करेगा ये, जैसे अब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपकी रो में नहीं ले जाएगा, आपकी वैल्यू में ले जाएगा। वैल्यू में बाय डिफ़ॉल्ट क्या करेगा, उसको सम करेगा, ठीक है। मतलब अगर आप यहाँ पर इसको अगर आप किसी भी कॉलम में से कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर दोबारा से इसको मैं रो कॉलम अगर करना चाहते हैं तो इसको पकड़ के आप यहाँ पे माउस से यहाँ कर सकते हैं, इसका कोई वो नहीं है। लेकिन अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे वैल्यू में लेके जाएगा और यहाँ पे आपको सम कर देगा, जो भी आपकी मतलब जो भी आपकी सेल है या जो भी आपका डेटा है उसको सम कर देगा। अगर आप सम नहीं करना चाहते, कुछ और करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। क्लिक करके लास्ट का जो हमारा जो आ रहा है ऑप्शन वैल्यू फील्ड सेटिंग में, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे सम का मिलता है, काउंट का मिलता है, एवरेज का, जो भी आप मतलब जो भी आपका डेटा के नीड है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ इजीली आप उसको सेलेक्ट करके आप ओके करेंगे तो वही आपका डेटा यहाँ पर रिफ्लेक्ट करेगा, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे काउंट करेगा, सम करेगा जिस भी रीज़न का है, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। तो ऐसे मैं यहाँ 2019 का ले लेता हूँ, 2020 का ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने तीनों सेलेक्ट कर लिया। अब ये आप देखेंगे यहाँ पर कितने ईजी तरीके से मैं पेवट टेबल की मदद से मैं यहाँ पे हर रीज़न का हर ईयर का कितना सेल हुआ टोटल मैं इजीली तरीके से यहाँ देख सकता हूँ। मुझे यहाँ पर फ़िल्टर लगाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पेवट टेबल का ऑप्शन, ठीक है।
अब मैंने यहाँ पर रीजन वाइज देख लिया। अब मुझे देखना है दोस्तों स्टेट एंड सिटी वाइज देखना है कि कितनी कितनी किस स्टेट में और किस सिटी में कितनी सेल हुई है। लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कि ये वाली जो मेरी टेबल है पिवट टेबल, ये मेरी इसी में ना करूँ, मैं किसी अलग एक नई एग्जिस्टिंग मतलब पिवट टेबल रन करूँ, उसके अंदर करूँ। तो दोस्तों अब मैं इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये बताता हूँ, आपको नई जो पिवट टेबल रन करने की कोई ज़रूरत नहीं। आप इसी को कॉपी करके आप नई एक एग्जिस्टिंग आप पिवट टेबल रन करके आप जो डेटा आप उसमें दिखाना चाहते हैं आप उसमें इजीली दिखा सकते हो। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली इसको सेलेक्ट करूँगा और कॉपी करूँगा। कॉपी करके मैं यहाँ पे कर देता हूँ ताकि जब भी मैं डेटा को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करूँ तो इसका कोई मतलब इफेक्ट इस पर ना पड़े। अगर क्योंकि मैं कॉपी करके मैं यहाँ कर देता हूँ, ठीक है, अगर इसका ऊपर वाले का डेटा बढ़ेगा बाई सपोज, तो इसकी वजह से यहाँ पर एरर आ जाएगी। तो मैं इसलिए मैं यहाँ पर इसको लेके आता हूँ, इसको मैंने कॉपी कर दिया। दोस्तों दूसरी आपको, अब मैंने यहाँ पर एक से ज़्यादा मैंने पिवट टेबल रन कर दी। अब दूसरी चीज़ आपको यहाँ ध्यान ये रखनी है कि अगर आप मान लो आप कोई रिपोर्ट को ऑटोमेट कर रहे हैं पिवट टेबल की मदद से, और आपने एक से ज़्यादा पिवट टेबल आपने मतलब कहीं डेटा लिया हुआ है, तो आपको सिंपली एक काम और करना चाहिए कि जो पिवट टेबल है उसमें उसका नाम भी चेंज कर देना चाहिए। जैसे आप यहाँ जाएंगे एनालाइज में, ठीक है, जैसे यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आता है पिवट टेबल नेम, ठीक है। अभी आप देख रहे होंगे यहाँ पर कोई पिवट टेबल नहीं आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है पिवट टेबल 1 2 3, ऐसे बहुत सारे आएंगे जितनी आप क्रिएट करते जाएंगे। लेकिन सिंपली इसमें सबसे बढ़िया इंपॉर्टेंट क्या है कि जो भी आपने काम जिस पिवट में किया है आप उसका नाम दे दें कि उस पिवट में आपने क्या काम किया। जैसे जब भी आप मतलब उस पिवट पे आप भी कोई और काम करेंगे, मतलब उससे आप कोई चीज़ ऑटोमेट करेंगे, तो आपको ध्यान रहेगा इस पिवट टेबल में मैंने ये काम किया है, दूसरी पिवट टेबल में मैंने ये काम किया है। तो ईजिली तरीके से आप उसको मतलब ऑटोमेट कर सकते हैं और किसी को ईजिली समझा सकते हैं। तो अभी मैंने इसमें क्या किया है, इस वाले ये जो मेरा डेटा है ये मेरा रीजन वाइज डेटा है, रीजन वाइज सेल है। तो आप इसको यहाँ पर सिंपली लिख सकते हैं रीजन वाइज सेल, ठीक है। अब मैं इसको रखना चाहता हूँ स्टेट एंड सिटी वाइज सेल, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं रीज़न को हटा दूँगा। अगर नहीं हटाना चाहता, मैं यहाँ फ़िल्टर में रखना चाहता हूँ, हो सकता है मुझे किसी रीज़न को पर्टिकुलर फ़िल्टर लगा के देखना पड़ेगा कि स्टेट और सिटी वाइज मेरा क्या है। लेकिन मैं इसमें रीज़न सेलेक्ट करना चाहता हूँ, सपोज ई सेलेक्ट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे फ़िल्टर लगा के मैं देख सकता हूँ। तो अब मैं यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लिया, मेरा यहाँ स्टेट आ गया, ठीक है। अब मैं इसी में सिटी देखना चाहता हूँ, मैंने यहाँ सिटी रख दी है, ठीक है। जब हम एक किसी स्टेट या सिटी जैसे एक के अंदर हमें एक और चीज़ ऐड करनी पड़ती है, तो यहाँ पे आप देखेंगे एक हमारे पास ऑप्शन, एक बहुत काम का एक ऑप्शन हमारे पास इनेबल हो जाता है। आप देखेंगे यहाँ पर एक माइनस का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, ये माइनस, और ये अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ प्लस हो जाता है। ये प्लस माइनस का जो है ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट चीज़ है। मतलब अगर आप किसी चीज़ के अंदर कोई चीज़ ऐड करते हैं तो वो उसी का पार्ट बन जाता है। मतलब आंध्र प्रदेश है, एक स्टेट है, और ये आंध्र प्रदेश के अंदर ये सिटी है, मतलब ये जितनी सिटी हैं आंध्र प्रदेश की, तो ये मतलब ये इसका ये मेन हेडर है कि आंध्र प्रदेश है, इसके अंदर ये सिटी है, ठीक है। तो इसके अंदर अगर आप अगर इसको मतलब आप दिखाना चाहते हैं इस तरीके से कि हाँ मैं मतलब जो मेरे आंध्र प्रदेश है इसकी ये सिटी है, ठीक है, तो अगर आप मतलब अब तो ये ठीक है। अगर आप नहीं दिखाना चाहते तो इसको आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये प्लस हो जाएगी, वो मतलब हाइड हो जाएगी, मतलब वो उसके अंदर चला गया है प्लस करके, मतलब आप उसको छुपा दिया आपको, ठीक है। तो अगर आप इसको भी हटाना चाहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि सिर्फ मैं ही चाहता हूँ कि एक स्टेट वाइज आ जाए, एक सिटी वाइज आ जाए, किस स्टेट की क्या सिटी है और क्या सेल है, मैं ऐसे दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली ये प्लस माइनस की चीज़ को मैं अगर हटाना चाहता हूँ तो आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ बटन आ रहा है, आप देखेंगे यहाँ पर ये बटन आ रहा है प्लस माइनस का। तो जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे वो माइनस वाला जो ऑप्शन है, माइनस प्लस वाला, इजीली वो हट गया है। अगर आप दोबारा उसको चाहते हैं कि मैं रखना चाहता हूँ तो मैं दोबारा मैं इस पर क्लिक करूँगा तो इजीली वो आ जाएगा। तो इसकी कोई दिक्कत नहीं, आप इजीली यहाँ से आप मतलब इनेबल डिसेबल आप इजीली तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आप चाहते हैं कि इसको मैं कस्टम मतलब इसको मैं कस्टम में रखना चाहता हूँ। अभी आप देखेंगे इस तरीके से आ रहा है, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ स्टेट आ जाए, ठीक है, यहाँ सिटी आ जाए, उसके बाद सेल आ जाए। तो अभी आप देख रहे होंगे ये मेरा इस तरीके का है। मैं चाहता हूँ इसको कि यहाँ पर ये आ जाए, मेरा कस्टमाइज में करके आ जाए, कस्टम में आ जाए, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी आपकी पिवट टेबल है इस पर आपको राइट क्लिक करना है माउस से, और यहाँ पे आना है आपको पिवट टेबल ऑप्शन पे। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो आपकी डिस्प्ले है, ठीक है, यहाँ पे आपको यहाँ पे आना है, ये डिस्प्ले, इस पर क्लिक करना है, और डिस्प्ले यहाँ आ रहा है क्लासिक, आपको ये क्लासिक पे कर देना है, ठीक है। जैसे आप क्लिक करेंगे इसको तो जो आपको डेटा रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग वो रन करेगा। ओके कर दिया मैंने। तो अभी आप देखेंगे यहाँ आंध्र प्रदेश आ गया, इसका सिटी आ गया, यहाँ सम आ गई 2019 का, फिर 18 19 20 ऐसा आ गया, ठीक है।
दोस्तों अब दूसरी चीज़ आप ये चाहते हैं कि यहाँ पर आंध्र प्रदेश आ रहा है, मैं चाहता हूँ सब में आंध्र प्रदेश फिल हो जाए, ठीक है। और यहाँ पर जो आ रहा है आंध्र प्रदेश सब मतलब टोटल आंध्र प्रदेश की जितनी सेल है वो यहाँ पर टोटल करके आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ इसको हटा दूँ या फिर रखूँ। अगर आपको हटाना है तो कैसे मैं हटाऊँगा, और नहीं हटाना तो मैं कैसे करूँगा, ठीक है। तो सिंपली क्या करना है, आपको यहाँ डिज़ाइन में जाना है। जैसे आप डिज़ाइन में जाएंगे तो यहाँ कुछ आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे ये सब टोटल है, आप मतलब जो मैं सब टोटल बता रहा हूँ, यहाँ लिखा है डू नॉट शो सब टोटल। जैसे मैं इसको ओके करूँगा तो जो मेरा आंध्र प्रदेश का सब टोटल था कि एक स्टेट में कितनी मेरी सेल है उसका टोटल करके और ऑलरेडी आपको बता रहा है हर स्टेट वाइज। तो इजीली आप यहाँ कर सकते हैं। अगर दोबारा से आपको चाहिए तो यहाँ आप दोबारा से आप आएंगे तो यहाँ आएंगे सब टोटल, जैसे आप क्लिक करेंगे तो वो आपका दोबारा से यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको आप मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, आप अगर आप चाहते हैं कि स्टेट है यहाँ पर आ जाए, सब में फिल हो जाए, जहाँ जहाँ ब्लैंक है, तो यहाँ पे आपको आना है इस वाले ऑप्शन में, ठीक है। जैसे अगर रिपोर्ट लेआउट में आते हैं, यहाँ ओके करते हैं तो यहाँ पर आपको देखेंगे यहाँ लिखा है रिपीट ऑल लेबल्स, ठीक है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे जो भी स्टेट है वो आपके मतलब आपके रिपीट हो गए। अब यहाँ पर जैसे आप इसको किसी को रिपोर्ट आप पब्लिश कर रहे हैं तो यहाँ पर आ रहा है, यहाँ सारे स्टेट के नाम आ रहे हैं, उनकी सिटी आ रही है, ठीक है, और उनकी ये सम आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको मतलब कस्टमाइज़ करके अपने डेटा को बहुत बेहतरीन बना सकते हैं एक्सेल के अंदर, ठीक है। अब दोस्तों आप ये चाहते हैं कि ये जो पिवट टेबल का ऑप्शन बार बार यहाँ हाईलाइट हो रहा है, अगर आप इसको हाइड करना चाहते हैं, मतलब दिखाना नहीं चाहते हैं, तो आप यहाँ दोबारा से एनालाइज में आएंगे और यहाँ पे आ रहा है ये फील्ड हेडर एक आ रहा है और एक यहाँ आ रहा है फील्ड लिस्ट। तो फील्ड लिस्ट पे आप क्लिक करेंगे तो जो आपकी फील्ड की लिस्ट है वो आपकी हट जाएगी। और दूसरा यहाँ आ रहा है फील्ड हेडर, तो फील्ड हेडर हमारा ये है। अगर आप उसको रिमूव करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, ऐसे ज़्यादातर नहीं हटाते हैं, अगर आप हटाना चाहते हैं तो ऐसे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे ये जो मेरे 2 हेडर थे वो इजीली मेरे हट गए। तो अगर नहीं हटाना चाहते तो दोबारा इस पर क्लिक करेंगे तो दोबारा से मेरे हेडर वो आ गए, ठीक है। तो दूसरा, आप यहाँ पे देख रहे होंगे मेरे यहाँ पर मेरे जितने रीजन थे उनके सारे स्टेट आ रहे हैं, उनकी सिटी आ रही है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि सिर्फ मेरे को मान लो मेरे को नॉर्थ रीजन नॉर्थ 1 का सिर्फ स्टेट वाइज सिटी वाइज देखना है। तो मैंने फ़िल्टर ऑलरेडी मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर रखा है इसका, मैंने इस पर क्लिक किया। अभी आप देखेंगे यहाँ पर अगर मैं नॉर्थ 1 ऐसे सेलेक्ट करता हूँ और ओके करूँगा, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ओके किया तो यहाँ पर मेरे जो भी मेरा नॉर्थ 1 था यहाँ मैंने सेलेक्ट कर दिया नॉर्थ 1, यहाँ मेरा स्टेट आ गया, यहाँ मेरी सिटी आ गई और उसके अकॉर्डिंग मेरा यहाँ पर डेटा रिफ्लेक्ट कर रहा है। दूसरा, आपको यहाँ पर एक और, अगर आप चाहते हैं और अच्छा सीखना तो यहाँ पर आपको एक काम करना पड़ेगा। ये आ रहा है सेलेक्ट मल्टीपल आइटम, मतलब यहाँ पर अगर आप और एक से ज़्यादा आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, अभी मैंने सिर्फ नॉर्थ 1 सेलेक्ट किया, अगर मैं चाहता हूँ नॉर्थ 2 भी सेलेक्ट करूँ तो यहाँ पर मैं ऐसे नहीं कर सकता। तो मेरे को मल्टीपल अगर सेलेक्ट करने हो तो यहाँ मैं सेलेक्ट करूँगा सेलेक्ट मल्टीपल आइटम। जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर मेरे चेक बॉक्स आ गए, ठीक है। अब मैं चेक बॉक्स में मतलब कितने भी मतलब यहाँ पर चेक बॉक्स क्लिक करके मैं यहाँ पे डेटा लेके आ सकता हूँ। जैसे नॉर्थ 2 का लिया मैंने, अब ईस्ट का लेना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर ओके किया, सेलेक्ट किया, तो यहाँ 2 रीजन का मेरे पास ईजिली तरीके से डेटा आ गया। तो ये एक्सेल की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई। अगर आपको सीखने में बहुत अच्छा लगा होगा, आपको लग रहा है कि बहुत अच्छी वीडियो है, तो इसको दोस्तों बिल्कुल लाइक करें और वीडियो के एंड में मेरे को ये ज़रूर बताएं आपको कमेंट बॉक्स में कि कमेंट करके कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, ठीक है। तो अभी अब दूसरे में आपको कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बताता हूँ, ठीक है। दोबारा से हम डेटा में जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ अगर सपोज़ कोई डेटा में आपको कुछ एग्जिस्टिंग कुछ डेटा ऐड करना है, कुछ हेडर ऐड करना है, तो दोस्तों जैसे मैंने यहाँ सपोज़ मैंने यहाँ एक नेम दे दिया ग्रुप, मैं कोई एक सिंपली एक हेडर का नाम दे दिया ग्रुप। अब मैं इसको ऐड करना चाहता हूँ तो हम ये देखेंगे कि जो हमने पिवट टेबल रन करी है क्या उसमें ये हेडर हमारा रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो हम सिंपली जाएंगे पिवट टेबल में और यहाँ पर इसको हम क्या करेंगे, दोबारा से हम इसको एनालाइज करके हम इसको एक बार ओपन कर लेंगे फील्ड को, ठीक है। हमारी फील्ड ये आ गई। अब मैं यहाँ पर इसको रिफ़्रेश करना चाहता हूँ। पहला तरीका क्या, अगर आप रिफ़्रेश करना चाहते हो तो माउस से राइट क्लिक करेंगे, यहाँ रिफ़्रेश का ऑप्शन आता है, या फिर आप एनालाइज में जाएंगे, यहाँ पर भी आपको रिफ़्रेश का ऑप्शन मिलता है, ठीक है। जैसे उसको ओके करेंगे तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिल जाते हैं, रिफ़्रेश एंड रिफ़्रेश ऑल। रिफ़्रेश का क्या होता है, अगर आप सिर्फ जो आपने सेलेक्ट कर रखी पिवट टेबल, आप उसको रिफ़्रेश करना चाहते हैं तो आप सिंपली ऊपर वाला सेलेक्ट करेंगे। अब आप मान लो मल्टीपल आपने पिवट टेबल आपने सेलेक्ट कर रखी मतलब बना रखी है और सारी पिवट टेबल आपको रिफ़्रेश करनी है, तो आप सिंपली आप उसको क्लिक करेंगे रिफ़्रेश ऑल, ठीक है, तो वो सारी रन हो जाएंगी। तो आप देखेंगे मैंने यहाँ पर रिफ़्रेश ऑल कर दिया
ठीक है। और जो मैंने यहाँ पर एक नया मैंने एग्जिस्टिंग मैंने हेडर दिया था उसका कोई यहाँ पर रिफ्लेक्शन मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तो ये क्यों हुआ मैं अभी आपको बताता हूँ। सिंपली अभी मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ से इसको डिलीट कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं कोई एक कॉलम में इंसर्ट करता हूँ। मैंने कॉलम इंसर्ट किया और यहाँ पर वो ग्रुप मैं लिखना चाहता हूँ, कोई हेडर करना, मतलब किसी डेटा के बीच में मैं किसी एग्जिस्टिंग किसी फील्ड को ऐड करना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया मैंने ग्रुप। ठीक है, अब मैंने यहाँ लिख दिया। अब मैं दोबारा से यहाँ जाऊँगा अपने पिवट टेबल में और दोबारा से मैं यहाँ पे एनालाइज में जाऊँगा और यहाँ पर मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा। ठीक है, दोनों तरीके मैं बताऊँगा कि अगर आपको डेटा के बीच में अगर कोई डेटा ऐड करना हो तो हम कैसे हम पिवट टेबल में उसको रिफ्लेक्शन दे, या फिर हम जो हमने स्टार्टिंग में डेटा हमने सेलेक्ट किया था अगर उससे बाहर का अगर हमें डेटा अगर ऐड करना हो तो दोनों का डेटा को दोबारा से ऐड करना हो तो हम कैसे करेंगे। तो अभी दोस्तों देखेंगे मैंने डेटा के बीच में कोई एक नया कॉलम मैंने ऐड किया और यहाँ पर जब मैंने दोबारा से रिफ़्रेश किया तो आप देखेंगे यहाँ पर मेरा ग्रुप करके जो मेरा हेडर मैंने एक बनाया था, ठीक है, जो मैंने एक डेटा ऐड करने की कोशिश करा तो वो यहाँ पर रिफ्लेक्शन कर रहा है। मतलब इसका लॉजिक क्या है पिवट टेबल का कि स्टार्टिंग में जो आपने पिवट टेबल में रेंज दी थी, ठीक है, उस रेंज के अंडर में अगर आप कोई भी पिवट मतलब कोई डेटा ऐड करना चाहते हैं उस डेटा के अंदर, ठीक, कोई कॉलम आपने ऐड कर दिया उसके बीच में, तो वो रेंज ऑटोमेटिक उसके अकॉर्डिंग रिफ़्रेश करने से वो आ जाएगी। बट अगर जो रेंज आपने स्टार्टिंग में दी थी अगर आप उससे बाहर कोई डेटा ऐड करते हैं तो वो नहीं लेता। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अभी मैं यहाँ पर आपको मैंने दिखा दिया कि अगर किसी डेटा के अंडर में कोई एग्जिस्टिंग डेटा ऐड करना हो तो कैसे रिफ्लेक्शन आएगा। यहाँ पर देखेंगे आप ग्रुप करके मैंने किया तो वो आ गया है। अब मैं डेटा के बाहर अगर मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करेंगे, तो मैं इस वाले कॉलम को मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, माइनस कर दिया। अब मैं यहाँ पर यहाँ एल कॉलम में दोबारा से मैं एक हेडर लिख देता हूँ ग्रुप। ठीक है, अब दोबारा से मैं पिवट टेबल में गया और यहाँ पर दोबारा से मैंने रिफ़्रेश किया माउस से राइट क्लिक करके, तो यहाँ आप देखेंगे जो मैंने एंड में दोबारा से ग्रुप करके लिखा है यहाँ कहीं पे रिफ्लेक्शन नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दोबारा से उसकी रेंज चेंज करनी पड़ेगी कि जो अभी आप देखेंगे जो हमारी रेंज थी वो हमारी थी यहाँ पे आएंगे हम, हमारी के कॉलम थी, तो हमें एल कॉलम तक या फिर अगर उससे ज़्यादा डेटा है तो हमें वहाँ तक अगर रेंज लेके जाएंगे तभी हमारा वो पिवट टेबल में रन करेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे दोबारा से एनालाइज में। ठीक है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिख रहा है चेंज डेटा सोर्स, और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ रहा चेंज डेटा सोर्स पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे होंगे अभी यहाँ पर आ रहा है के कॉलम तक। ठीक है, के कॉलम तक ही आ रहा है। अगर मेरे को आगे तक का डेटा चाहिए मतलब उसकी रेंज चाहिए तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं इसको मैं या तो डिलीट कर देता हूँ या फिर इसको वहीं से ही आप दे सकते हैं। तो यहाँ मैं दोबारा से मैं हेडर रखूँगा हेडर पे और यहाँ पे जाऊँगा दोबारा से, तो आप देखेंगे एल कॉलम तक मेरा सेलेक्ट हो गया और मैंने नीचे तक जहाँ तक मेरा डेटा रिक्वायरमेंट नीड है मैंने वहाँ तक उसको सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, और मैंने इसको ओके कर दिया। ठीक है, अब मैं दोबारा से इसको रिफ़्रेश करूँ या ना करूँ, यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ मेरा ग्रुप करके जो मेरे एग्जिस्टिंग डेटा था, मेरे डेटा से बाहर कोई डेटा मेरे को ऐड करना था वो इजीली यहाँ रिफ्लेक्शन कर रहा है। मैं कोई भी डेटा इजीली यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी इंटरव्यू में आपसे ये ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं पिवट टेबल से उल्टे सीधे क्वेश्चन, जिसमें आपको समझ में नहीं आता कि इसका हम कैसे जवाब दें, इसको हम कैसे डेटा में दोबारा नया डेटा हम कैसे ऐड करें। तो इस तरीके से आप ईजिली तरीके से डेटा नया ऐड कर सकते हैं। तो अभी तक मैंने आपको सारी चीज़ें बताई, होप आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। आपको पिवट टेबल की एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एक और चीज़ बता देता हूँ, इसकी शॉर्टकट की। अभी मैंने आपको बताई है एक तरीके से कि आपको पिवट टेबल अगर रन करनी हो तो आप कैसे कर सकते हैं। सिंपली आपको यहाँ पर जाना है इंसर्ट में। ठीक है, इंसर्ट में जाके यहाँ पर इसको रन करेंगे तो ईजिली आपकी जो पिवट टेबल है वो ईजिली आपकी रन हो जाएगी। दूसरा तरीका क्या, आपको अपने कीबोर्ड में ऐड के साथ DPL करेंगे। तो DPL मतलब आप चाहते हैं कि आप मैं एक्सेल के अंदर फास्ट तरीके से काम करूं, हर चीज़ को फास्ट तरीके से अपनी शॉर्टकट की मदद से मैं उस चीज़ को रन करूं। तो ये भी बहुत ज़रूरी है आपके नॉलेज के लिए कि एक्सेल के अंदर ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। तो मैंने क्या आपको बताई कि आपको Alt DPL जैसे आप करेंगे तो जो आपका पिवट टेबल का ऑप्शन है वो ऑटोमेटिक रन हो जाएगा। जो भी आपका डेटा है ईजिली वो सेलेक्ट कर लेगा और अगर आप एग्जिस्टिंग शीट पे उस डेटा को रन करना चाहते हैं या फिर किसी नई वर्कशीट पे रन करना चाहते हैं, इजीली आप तरीके से आप कर सकते हैं। तो होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो उसको लाइक करें। हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और दोस्तों के बीच में ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी इस चीज़ का पता चले और आप उनको भी MIS में अच्छी नॉलेज मिले और पिवट टेबल की सारी चीज़ें उनको अच्छे से पता चले। ठीक है दोस्तों,
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई नई चीज़ों के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।